डायबिटीज को लेकर चैलेंजेस क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज डायबिटीज को लेकर यह है कि जो साइज ऑफ प्रॉब्लम है वो बहुत मैसिव है। मैंने पहले भी बताया कि हम लोग डायबिटीज की सुनामी को फेस कर रहे हैं और आज की तारीख में, आज के समय में जो हमारे मेडिकल फैटर्निटी है, हेल्थ केयर स्टाफ है, आशा वर्कर है, नर्सिंग स्टाफ है, उनको डायबिटीज को लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं है, उनकी उतनी ट्रेनिंग नहीं है। क्योंकि जैसे आज से 10 साल पहले कोई डॉक्टर एमबीबीएस करके निकल गया है, 15 साल पहले कोई डिग्री करके निकल गया, उस समय पर डायबिटीज का जो इंसिडेंस प्रेवलेंस था वो इतना ज्यादा नहीं था, तो उनकी ट्रेनिंग में उनको ये चीज उतने विस्तार से पढ़ाई नहीं गई है। और इंडिया में कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन का कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं, जो है भी तो वो स्पॉन्सर्ड टॉक्स होते हैं, स्पॉन्सर्ड सेमिनार होते हैं जो बहुत कम होते हैं, और जो पेरिफेरी के डॉक्टर्स हैं, शहरों के जो डॉक्टर्स हैं, वो उतने कॉम्पिटेंट फिलहाल नहीं है इस चीज को समझने के लिए। तो डायबिटीज को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि ट्रेन्ड हेल्थ केयर स्टाफ की कमी है। दूसरा चैलेंज ये है कि डायबिटीज को लेकर जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा चैलेंज ये है कि डायबिटीज को लेकर जो हेल्थ केयर वर्कर्स में जागरूकता है भी, तो उनका अटेंशन केवल और केवल दवाइयों की ओर है। चौथा चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही लिमिटेड सी दवाइयां उपलब्ध हैं जो कि आजकल की स्टैंडर्ड ऑफ केयर से मैच नहीं करती है। पांचवा चैलेंज यह है कि दवाइयां महंगी हैं और साइज ऑफ प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। वो तो गरीब को भी हो रही है, अमीर को भी हो रही है। अमीरों की तादाद बहुत कम है, गरीबों की बहुत ज्यादा है। तो अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण जिन लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी है भी, जो खरीद भी सकते हैं या किसी गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा उनको मिल सकती है, सीजीएचएस से मिल रही है या आज आयुष्मान भारत में वो चीज मिल रही है, तो उन लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें मालूम ही नहीं है कि दवाई को क्यों लेना है। और ऐसे और क्या तरीके हैं और क्या चीजें हैं जो डाइट में मॉडिफिकेशन करके, हेल्दी डाइट में मॉडिफिकेशन हम लोग चाहते हैं, एक्सरसाइज करके कैसे और तरीकों से भी डायबिटीज को रोका जा सकता है। ट्रीटमेंट को लेकर कई चैलेंजेस हैं कि मरीज को ये कन्विंस कर पाना कि आपको ट्रीटमेंट लेना क्यों जरूरी है। तो इस क्षेत्र में आप सब जैसे लोग बहुत एक्टिव हैं और आज जन जन की भावनाओं में आप शामिल होकर ये चीज लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आज आप, चूंकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन आज है, तो उसके माध्यम से, इन चीजों, पॉडकास्ट के माध्यम से आज आप हर आदमी को जागृत करना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं कि क्यों ये चीज जरूरी है। तो बड़ी खुशी का विषय है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो हम लोग रोजमर्रा में फेस कर रहे हैं। इस बारे में आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारा हेल्थ केयर स्टाफ इस चीज के पीछे लगा हुआ है। मल्टीपल मेडिकेशंस हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत सारे मीडिया में इस चीज की चर्चा है, लेकिन बावजूद उसके जो 10 करोड़ लोग आज हिंदुस्तान में डायबिटीज से ग्रसित हैं, जो 31 करोड़ हाइपरटेंसिव लोग इंडिया में इससे ग्रसित हैं, जो करीब करीब 13 करोड़ लोग प्री डायबिटीज से ग्रसित हैं। आपको बताना चाहूंगा कि इन गंभीर रोगों से जो लोग ग्रसित हैं, जो डॉक्टर्स के पास कई बार जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन इनमें से जो लोग ट्रीटमेंट पर हैं, ज्यादातर लोग तो ट्रीटमेंट पे है नहीं, 50% को डायग्नोसिस ही नहीं, लेकिन जो ट्रीटमेंट पे हैं भी, उनमें से केवल लेस देन 7%, 7% से भी कम ही केवल ट्रीटमेंट गोल्स को अचीव करते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कहूं तो केवल 7% को ही एक्चुअली ट्रीटमेंट का पूर्ण फायदा मिल पा रहा है। बाकी 93% को तो अल्टीमेटली उनको प्रॉपर फायदा नहीं है। और इसमें ये सारी चीजें, जो चैलेंजेस हम लोगों ने बताए, ये सब बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यदि हमें डायबिटीज जैसी समस्या को एक सही आयाम देना है, यदि उसकी केयर को इफेक्टिव बनाना है, इंडिया को ग्लोबल हेल्थ केयर हब बनाना है, डायबिटिक केयर कैपिटल यदि बनाना है, तो हमें हर स्तर पर इंटरवीन करने की जरूरत है। हर स्तर पर हमें
लोगों को सजग करने की जरूरत है, पब्लिक को अवेयर करने की जरूरत है, डॉक्टर्स को ट्रेन करने की जरूरत है, पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है, इंफॉर्मेशन को, प्रैक्टिसेस को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है, और हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज को स्कूली बच्चों के जीवन शैली में शुरुआत से ही लाना जरूरी है। पुरानी चीजों को, पुराने अनाजों को, मिलेट्स को, डाइटरी चेंजेस को उपयुक्त रूप से सही मायने में हमें जीवन शैली में बदलाव लाना जरूरी है। ऐसा करके हो सकता है कि कम दवाइयों के उपयोग के बावजूद हम ज्यादा इफेक्ट ला सकें, ज्यादा प्रभाव हम लोग ला सकें, और अपने देश की जनता को इन भयानक बीमारियों से, इन भयानक कॉम्प्लिकेशन से हो सकता है फ्यूचर में हम लोग बचा पाए, ऐसी मैं आशा करता हूं।